Assalamualaikum viewers and welcome to Kahani Pakistani का brand new episode with your host आयशा गिलानी। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले और वहाँ से अपनी तालीम हासिल करने वाले डॉक्टर्स की पाकिस्तान के बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसकी वजह है उनका एक्सेप्शनल टैलेंट। इतना कि अमेरिकन्स के सामने जब कोई कहे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, अक्सर उनका जवाब होता है कि ओह मेरा डॉक्टर भी पाकिस्तानी है। यकीन मानिए इन लोगों में अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक शामिल हैं। आज के एपिसोड में हम मिलते हैं चंद पाकिस्तानी डॉक्टर से जो न सिर्फ अमेरिका में अपनी कम्युनिटीज को सर्व कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तानियों का नाम भी रोशन कर रहे हैं। अगर ग्लोबल लेवल पर लेगेसी बनाने की बात हो तो आइए मैं आपकी मुलाकात एक रिमार्केबल खातून से करवाती हूँ जिनका दुनिया में पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी यानी बच्चों की कैंसर की ट्रीटमेंट की तरक्की में एक बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ अमेरिका में उनका 25 सालों का करियर के दौरान उनको काफ़ी अचीवमेंट्स और अवार्ड्स भी मिले हैं। उनका काम और उनके पेशेंट के साथ इतना लगाव की वजह से 2003 में उन्होंने द पीडियाट्रिक कैंसर सर्वाइवरशिप क्लिनिक को कायम किया। 2008 में उन्होंने कैंसर के मरीज बच्चों और उनकी फैमिलीज के लिए एक गाइड बुक पब्लिश किया जिसका नाम है द नेक्स्ट स्टेप क्रॉसिंग द ब्रिज टू सर्वाइवरशिप। कुछ ही महीनों में इथियोपिया में पहली बार एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी नर्सिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है उन्हीं की वजह से। आइए मिलिए with the director of Georgetown University's Division of Pediatric Hematology, Oncology, Blood and Marrow Transplantation at the Lombardi Comprehensive Cancer Center, Dr. Aziza Shad. Dr. Shad, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। I know you were so busy that you stepped away to give us this time. हम शुरुआत से शुरू करते हैं। आपने अपनी तालीम पाकिस्तान में शुरू की थी ना, उसके बारे में ज़रा बताइए। मैंने अपनी तालीम कराची में शुरू की। I went to St. Joseph's Convent, उसके बाद St. Joseph's College, उसके बाद डाउ मेडिकल कॉलेज और मैंने 5 साल वहाँ तालीम ख़त्म करके फिर अपनी इंटर्नशिप और अपनी रेजिडेंसी भी वहीं पे की। अच्छा, और जब आप स्टेट्स आए यहाँ पे आपने कैसी तालीम की है? यहाँ पे मुझे हर चीज़ दोबारा से शुरू करनी पड़ी। हालांकि मेरे पास DCH की डिग्री थी कराची से और फिर इंग्लैंड में मैंने 1 साल अपनी रेजिडेंसी की थी। मुझे यहाँ पर दोबारा से सारे एग्ज़ाम देने पड़े और फिर अपनी रेजिडेंसी शुरू की। आई थिंक मेरा गुड लक था या फॉर्चून अच्छी थी कि मुझे पेन स्टेट यूनिवर्सिटी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में रेजिडेंसी मिल गई और वहाँ 3 साल काम करने के बाद नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ वाशिंगटन में मैंने अपनी फेलोशिप की। वो 3 साल चली। उसके बाद 4 साल मैं वहाँ पे अटेंडिंग फिजिशियन के तौर पे रही और मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ गेन की ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में एंड उसके बाद मैं जॉर्जटाउन आई। What sparked this? Why did you choose this field? जब मैं कराची में थी और हम अपनी पीडियाट्रिक इंटर्नशिप और रेजिडेंसी कर रहे थे उस ज़माने में इन्फेक्शन, डायरिया और मेल न्यूट्रिशन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम सारा वक्त देखते थे। कुछ बच्चों से हमारी काफ़ी जान पहचान हो गई थी। पर्टिकुलरली एक बच्चा जो मुझे आज तक याद है क्योंकि उसकी अम्मी जो थी वो एक फ़िशिंग विलेज से आए थे तो वो हमेशा हमारे लिए फ़िश पकाती थी और व्हेन यू आर एन इंटर्न एंड यू डोंट हैव मच मनी एंड यू आर सॉर्ट ऑफ स्टक इन द हॉस्पिटल ऑल द टाइम तो उससे हमारी काफ़ी दोस्ती हो गई थी। एक दिन हम राउंड्स पर थे, वो बच्चा आया था वहाँ पर और उसे बुखार था एंड आई नो कि वी ऑल सॉ कि उसे बुखार है और हमने कहा ठीक है जब राउंड्स ख़त्म होंगे हम उसे देख लेंगे। इस मुल्क में अगर कोई बच्चा बुखार के साथ आता है और उसे कैंसर होता है वो हमारे लिए मेडिकल इमरजेंसी है। 24 आवर्स लेटर वो बच्चा मर चुका था। दैट लेफ्ट अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई लाइफ और उसके बाद मैंने ये पक्का इरादा कर लिया कि मैं मुल्क छोड़कर जाऊंगी इंग्लैंड विच वॉज वेयर आई वांटेड टू गो और वहाँ पर मैं कैंसर की तालीम लेकर आई वुड गो बैक टू पाकिस्तान एंड स्टार्ट समथिंग फॉर चिल्ड्रन विद कैंसर। तो हमेशा से यहाँ आने के बाद एक रिग्रेट थी कि मैं आ तो गई हूँ, मुझे सारी तालीम भी मिल गई है। आई बिन फॉर्चुनेट टू गो टू द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन दिस कंट्री एंड अवेल ऑफ द बेस्ट मेडिकल एक्सपर्टीज़ दैट आई हैव लर्नड। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है क्योंकि मेरा अपना मुल्क जो है
वो अब तक पीछे है कैंसर की ट्रीटमेंट में, और कितने ममालिक हैं पर्टिकुलरली अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, जहाँ पर कैंसर की ना तालीम है और ना उन बच्चों का कोई फ्यूचर है। पाकिस्तान में मुझे ऐसे 2-4 लोग मिले जिनका नाम लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शम्बिल अशरफ जो कराची में हैं, शम्बिल जो है वो पायनियर हैं, वो लीडर हैं पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के। और एक नाम जो कभी कोई मेंशन नहीं करता इस डॉक्टर शाहीना कुरैशी। डॉक्टर शाहीना कुरैशी इस्लामाबाद में थी जब मैंने पहले पाकिस्तान जाना शुरू किया था, और वो वहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से और हॉस्पिटल से लड़ती रहती थी कि बच्चों को कैंसर है, मुझे उनके लिए जगह दो उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए। वो अपने फंड्स खुद ढूंढ कर ला के उनकी ट्रीटमेंट करती थी। आज शाहीना जो है वो न्यूयॉर्क में है और वो भी जाती रहती हैं पाकिस्तान, लेकिन उनकी वजह से और शम्बिल की वजह से आई थिंक पीडियाट्रिक कैंसर पाकिस्तान में उसे एक जगह मिल गई। तो ये तो मैं समझ सकती हूँ कि आपने पाकिस्तान के लिए काम किया है क्योंकि यू हैव अ कनेक्शन। अमेरिका में आपने लोगों के लिए काम किया है बिकॉज यू हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन। लेकिन जो दूसरों के लिए आप काम कर रही है दुनिया भर में, यू हैव नो डायरेक्ट कनेक्शन विद देम। सो ये कैसे हुआ आपके अंदर, ये कैसे लगाव पैदा हुआ? क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है ना, अ चाइल्ड इज अ चाइल्ड नो मैटर वेयर ही इज बोर्न, एंड यू शुड नेवर लुक एट द एथनिसिटी, the socio-economic status, the level of education of the parents, or the conditions in which that child is born. For me, a child with cancer is a child with cancer anywhere in the world, and they should all have the same chance. How can it be? आज हम यहाँ पे 90% बच्चों को क्योर करते हैं। क्यों है कि इथियोपिया में 10% भी नहीं क्योर होते? 8,000 बच्चे इथियोपिया में हर साल कैंसर के साथ डायग्नोज होते हैं। सो माई कनेक्शन वॉज कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम नहीं करूँगी, जहाँ पर भी ज़रूरत है मैं वहाँ जाऊँगी। आपकी काफ़ी मतलब you have a very strong relationship with your patients. So who is the Amy family, by the way? क्योंकि I understand कि उन्होंने एक award create किया है just for you and you were the first person to receive that. तो उनके साथ आपकी क्या relationship थी? ये एक बच्ची थी 10 साल की, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी, जिसे ब्रेन ट्यूमर था और उसकी ट्रीटमेंट कहीं और शुरू हुई थी, लेकिन वो ट्रीटमेंट की टॉक्सिसिटी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने बढ़ गए थे कि वो बच्ची व्हीलचेयर में थी। जब वो हमारे पास यहाँ जॉर्ज टाउन लेकर आए, हमने उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके उसकी पूरी ट्रीटमेंट चेंज की, उसको सपोर्ट किया। वो बच्ची जो है अब 10 साल कैंसर फ्री है, शी इज़ इन कॉलेज, शी इज़ वॉकिंग, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग। सो फॉर द ग्रैटिट्यूड for the program that took care of her, not me, but the program that took care of her, they established the Amy Endowed Fellowship. They gave $1 million to the university, and they wanted me to be the first Amy Distinguished Professor of Pediatric Oncology. So for me, जब मैंने डॉक्टर बिल्लू, जो हमारे बहुत मशहूर पीडियाट्रिशियन है कराची में, जो मेरे मेंटर भी रह चुके हैं, जब मैंने उनको लिखा था तो उनके अल्फाज थे, and I still remember that, ना सिर्फ ये कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम एक औरत भी हो और तो एक मुसलमान भी हो। ये कैसा मुल्क है जो इन चीज़ों को नहीं देखता है और सिर्फ वो देखता है कि जो इंसान डिजर्विंग है और जो काम करता है उसको रिवॉर्ड मिले। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वेरी एनलाइटनिंग एंड I cannot thank you enough for the work that you were doing for the Pakistani community and for all of humanity. Thank you. Thank you. Thank you so much for, I don't know how you found me though. We find you. Everybody knows who you are. Your work speaks for itself. You're very humble, but thank you. Thank you very much. एक ब्रेक के बाद वापस आए। नहीं, that was him. Welcome back from the break. आइए अब वाशिंगटन डीसी के एक और प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल चलते हैं, जहां पर एक और पाकिस्तानी एक प्रेस्टिजियस रोल में है। डॉक्टर फरजाद नजम जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डिवीजन डायरेक्टर ऑफ कार्डियक सर्जरी हैं। डॉक्टर नजम ने अपनी इनोवेटिव प्रेजेंटेशंस और प्रोसीजर्स की वजह से काफ़ी अवार्ड्स हासिल किए हैं। उनको द एम्स ऑफ फिलिपोन जूनियर MD चेयरमैन अवार्ड इन सर्जरी दिया गया फॉर मॉरिस टाउन मेमोरियल हॉस्पिटल, सर्विस एक्सलेंस अवार्ड फ्रॉम जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और द आबिद हुसैन गोल्ड मेडल फॉर द बेस्ट कैंडिडेट इन हायर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस भी दिया गया। आइए जरा डॉक्टर नजम के साथ बात करते हैं उनका काम, तालीम, कार्डियक प्रोसीजर्स और फैमिली लाइफ के बारे में। डॉक्टर नजम, शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो आज मेरी उर्दू की प्रैक्टिस हो जाएगी, सो थैंक यू फॉर दैट टू। तो आप पहले ये बताइए कि आप पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं पाकिस्तान से लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, और वहाँ से आपने कहाँ से डिग्री लिया?
डिग्री मेरी जो मेडिकल डिग्री है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से है। अच्छा, और आप अमेरिका कब आए थे? And might give away your age a little bit here at the risk of that. 94 में 1994 में। तो वहाँ से I understand आप पहले न्यू जर्सी गए थे। पहले मैं ब्रुकलिन में था, वहाँ से आई स्टार्टेड माई रेजिडेंसी देयर, फिर उसके बाद न्यू जर्सी से फिर जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, और फिर उसके बाद क्लीवलैंड। सो आई बीन एवरीवेयर। What made you choose medicine? अगर आप ऑनेस्ट आंसर चाहती हैं तो आई डिडंट हैव अ चॉइस। मेरी मदर ने चूज़ किया था, बट आई थिंक वो उन्होंने शी चोज वाइजली, उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, एंड इट वाज हर ड्रीम कि वो मैं डॉक्टर बनूँ। डॉक्टर भी नहीं, सर्जन बनना उनकी ड्रीम थी। High hopes, high aspirations. So I was kind of कह सकते हैं brainwashed into it. अगर आप देखें कि you could have gone any other route, what else could you have been if you wouldn't have been a surgeon? अगर मतलब really if I'll tell you a story कि my father was a cricketer, so वो उनकी ख्वाहिश थी कि I should play cricket, and I was fairly good, और वो हो सकता था, लेकिन मेरी mother was dead set on this. So अगर मैं सारा पीछे देखूं तो I have to say my mother chose wisely. उन्होंने सही decision लिया था। Saving lives, entertaining people, making the country proud. Were you, I mean, being a surgeon, you're making the country proud here, especially because मुझे बहुत खुशी होती है ये देख करके fellow Pakistani Americans. I know this might sound cliche, but you're representing Pakistani so well. अमेरिका में हर कोई कहता है कि ओ मेरा डॉक्टर भी पाकिस्तानी है, it's फख्र की बात होती है। तो अपना वो कम्युनिटी का फीडबैक के बारे में बताइए। What's it like serving the American community? I think अगर आप मतलब honestly the experience has been wonderful. मुझे यहाँ पे 20 साल से ऊपर हो गए रहते हुए, और हर मौके पे लोगों ने अप्रिशिएट किया है, एंड मेहनत करें, हार्ड वर्क करें तो यू सक्सीड इन दिस कंट्री। You are the head of the cardiac department in the prestigious Georgetown University Hospital. So how did you end up there? What's the process? मैं मतलब honestly I would say this is destiny. There is कोई कुक बुक फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। You just have to work hard, मेहनत करते रहें। आप पहले ऑब्वियसली मैं हाई स्कूल किया, फिर मेडिकल स्कूल, देन द सर्जिकल ट्रेनिंग फॉर जनरल सर्जिकल ट्रेनिंग फॉर 7 years, एंड देन उसके बाद कार्डियक सर्जिकल ट्रेनिंग फॉर 4 years. सो पूरे 11 साल की ट्रेनिंग के बाद आप you become a consultant cardiac surgeon. So that's how it is. What's it like being on the table performing cardiac surgery? Yeah, I'm a glorified plumber basically. It's, That's a nice way to I look think at it. उसमें ये है कि I'm a trained professional. जो मैं करता हूँ, मैं 11 साल ट्रेनिंग की, अब काफ़ी अरसे से मैं 10-12 साल से ये कर रहा हूँ, और उससे ये होता है कि आप you get into a routine, you know what you're doing, और आप उसमें obviously stress तो आपको बहुत होता है, but it's not as glamorous and glorified जिस तरह आपको टीवी के ऊपर नज़र आता है, टीवी ER और other medical dramas. It's like doing your work, and obviously you take your work very seriously. आप उसमें अंदर zone in होके आपके सामने एक जान है, but you have to really focus. उसके बाद surrounding जो दुनिया आपकी वो exist नहीं करती, और 95% जो आप काम करते हैं वो तो आप you've been trained for that, you're a trained professional, आप वही बार बार करते हैं। 5% जो है उसमें आपको थोड़ा सा twist आता है, and you have to think about it. नहीं, absolutely, जब भी आप whenever you operate on somebody, you know it's somebody's brother, sister, mother, father, son. आपके दिमाग में तो हर वक्त वो बात कभी it never leaves you. और जहाँ तक कार्डियक सर्जरी का ताल्लुक है, कार्डियक सर्जरी जिस तरह कहते हैं कि इट्स अ गेम ऑफ मिलीमीटर्स, इट्स नॉट अ गेम ऑफ इंचेस। मिलीमीटर इधर से उधर जो है इट कैन बी मौत और ज़िंदगी के बीच में फ़र्क आ सकता है। सो स्ट्रेस तो है, बट अगर आप यू डोंट वांट दैट स्ट्रेस टू टेक ओवर योर परफॉर्मेंस, कि आपकी परफॉर्मेंस आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करती है। और आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, बहुत खुशकिस्मती है कि मेरी टीम बहुत ज़बरदस्त है। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इतनी प्रेस्टिजियस क्यों मानी जाती है?
इसलिए कि एक तो ये है कि इसकी लोकेशन आप देखें, यू नो इट्स इन द हार्ट ऑफ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इन माय ओपिनियन। दूसरा ये कि यू नो वी आर सो क्लोज टू द वाइट हाउस। और तीसरा ये कि इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बीइंग अ मेजर एकेडमिक सेंटर, यू नो प्रीमियर मेडिकल सेंटर। द बेस्ट पार्ट जो जॉर्ज वाशिंगटन का है कि वी हैव अ बिग स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंट्स। एक तरफ हम प्रेसिडेंट्स ऑफ एंड डिग्निटरीज की केयर करें, दूसरी तरफ वी टेकिंग केयर ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन। Thank you very much. I will let you get back to your next patient. थैंक यू सो मच। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, आप 5 सेकंड में वापस आए। I love my job. ओह, ब्रेक से वापस आने के लिए शुक्रिया। ये जगह जहाँ से मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये टाइसन्स कॉर्नर वर्जीनिया में एक स्टेट ऑफ द आर्ट डेंटल फैसिलिटी है जो डॉक्टर मकसूद चौधरी ने खोली है। डॉक्टर चौधरी वर्जीनिया में 20 साल से डेंटिस्ट का काम कर रहे हैं। वर्जीनिया में रहने वाले लोग डॉक्टर चौधरी के पास आते हैं प्रीमियर डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, चाहे उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो या ना हो। ऐसी फैसिलिटीज़ की वजह से पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कैन रिसीव प्रॉपर डेंटल केयर। डॉक्टर चौधरी कितने टैलेंटेड डॉक्टर हैं, ये इस बात से साबित होता है कि वो मेरे भी डेंटिस्ट हैं। चलें इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं डॉक्टर चौधरी के साथ एक इंटरव्यू के जरिए। For once, I won't have to sit in that scary chair. वैसे इस ऑफिस में that scary chair is actually a comfy massage chair. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने ब्यूटीफुल ऑफिस में बुलाया। पहले तो ये बताइए कि हम अभी कहाँ पर बैठे हुए हैं? हम टाइसन कॉर्नर में हैं। इस पार्ट ऑफ मकलीन का हिस्सा है। तो अब टाइसन कॉर्नर की अपनी एक जोग्राफिक लोकेशन बनती जा रही है। आपने देखा होगा जब इस तरफ आते हैं तो रास्ते में वो बोर्ड आता है एंटरिंग वेलकम टू टाइसन कॉर्नर। तो इससे पहले टाइसन कॉर्नर का जो एरिया था इसमें वियाना, मकलीन और फॉल चर्च का एरिया इंक्लूडेड था। तो अब इन्होंने अपनी एक सेंट्रलाइज बाउंड्री बना ली है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये एरिया। आपने काफ़ी काम किया है अमेरिकन कम्युनिटी के लिए और आप ये शो कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स आर वेरी responsible citizens of American society too. आपके ख्यालात में, why do you think that's so important? As a professional, when you get this education of dentistry, medicine or any other professional field, you got to be involved in the professional setting and you need to have a tendency to excel as a professional wherever you are when you find the opportunities, right place and right timing. तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो होता है, हर एक में होता है। तो विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आई गॉट द अपॉर्चुनिटीज़ और मुझे उसको अवेल करने की भी हिम्मत मिली जिस वजह से मैंने उसको अचीव किया है। तो उसमें मुझे कोई इतना प्राइड नहीं है अपने आप के ऊपर कि मैं बड़ा मतलब अचीवर हूँ या ये है। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हूँ इस लिहाज से। First time in my Fall Church office when I was there, so one patient came or a very nice lady, Caucasian white American lady, and we were just chatting and she said, Dr. Chaudhary, you know, I have noticed that doctors from Pakistan and India, they are very professional. And I felt good about that and I said that's good to know. So going backwards a little bit, हम थोड़ा rewind करते हैं। आप पाकिस्तान में कहाँ पर पैदा हुए थे, किस शहर में? So विहाड़ी में, उस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट नहीं था, सिटी था। आप फिर अमेरिका कब आए थे? किस साल? 88 में आया था, 1988। तो शुरू से आपने सोचा हुआ था कि आप डेंटिस्ट ही बनेंगे? नहीं, शुरू से नहीं। जब मैं हाई स्कूल में था विहाड़ी में तो कोई आइडिया नहीं था कि मैंने क्या बनना है। तो जब हाई स्कूल मैंने पास किया उसके बाद मैं अपने वाले साहब के साथ ऐसे छोटी सी उनकी शॉप थी उसके साथ बिज़नेस करता था। तो मेरे भाई उस वक्त मेडिकल स्कूल में थे लाहौर में। तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट यू कम एंड डू द FSC एंड देन गो इन द। उनसे बड़े जो मेरे भाई थे वो चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बनूँ उनकी उसकी तरह ना। तो उस वजह से फिर उन्होंने मुझे इनकरेज किया। देन आई स्टार्टेड माई
college education in Islamia College, Railway Road, Bihari. That was kind of favorite college to my brother because this was a historical college. So And I thought, Bada Bhai is the person that you give credit for then. I think, to. yeah, absolutely. Even for my general education, that is, you know, credit go to my whole family, you know. आप इस facility के बारे में ज़रा बताइए. What makes this particular facility so special? Other than being in the area which is one of the best, considered one of the best area and rapidly progressive area, this facility has all the feature which is required अपने एक अच्छी डेंटिस्ट्री करने के लिए. तो इसमें हमने इनकॉर्पोरेट किया है 3D एक्सरेज, जिसमें कि हम देख सकते हैं पेशेंट के तीनों साइड से इमेजेस और उसमें फुल इमेजेस. एयरवे हम चेक कर सकते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट चेक कर सकते हैं, हम इम्प्लांट डेंटिस्ट्री करते हुए उसको एनालाइज कर सकते हैं कितनी बोन है, कितनी थिकनेस है. एक तो ये इसमें एक यूनिक फीचर है. दूसरा, हमने इसमें हर रूम में वी हैव प्रोवाइडेड नाइट्रस एंड ऑक्सीजन. तो उसमें जो सिडेशन करते हुए जो जब चाहिए होती है रेडीली अवेलेबल. तो जो यूनिक फीचर इसमें जो है, जो मोस्टली नहीं होता है, कि हमने एक ऑपरेटिंग रूम बनाया हुआ है. ऑपरेटिंग रूम में ये है कि जनरल एनेस्थीसिया भी हो जाता है और उसमें बाकी जनरल डेंटिस्ट्री भी होती है, लोकल आईवी सेडेशन भी हो जाती है और कॉन्शियस सेडेशन भी हो जाती है. तो उसके बाद हमारा है उसको कहते हैं कि रिकवरी रूम. तो रिकवरी रूम में जाके वो उसके साथ मतलब पेशेंट जो है रिलैक्स कर सकता है. फिर हमारे इस ऑफिस में हमारे ऑपरेटरीज में हमने लगाई हैं माइक्रोस्कोप्स. तो जब प्रोसीजर करते हैं तो अंडर माइक्रोस्कोप हम उसको देख सकते हैं. वो एक बड़ी अच्छी लैब भी है. तो जब ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बेस्ट पॉसिबल सर्विस जो है ना पेशेंट को दे सकते हैं. तो ये जो फीचर है नॉर्मली हमारे दूसरे ऑफिस में नहीं है. तो इस लिहाज से ये यूनिक बन जाता है कि ये इसमें हमने मसाज चेयर्स हैं जो कि एज ए डेंटल स्पा, उसमें उसका एनवायरनमेंट ऐसा बनाया हुआ है, फाउंटेन रन कर रहा है, मसाज चेयर है, उसके आप बैठे हैं, पेशेंट रिलैक्स कर सकता है, टीवी देख सकता है. इस तरह की चीज़ें जो है नॉर्मली होती हैं स्पा में, वो हमने इनकॉर्पोरेट की हुई हैं. So it's like a dental spa actually. It's a state-of-the-art facility. It's a good facility, yeah. I understand you were involved with community projects and philanthropy as well. ज़रा उन projects के बारे में बताइए. आजकल जो जिसमें ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हूँ वो है हमारा मकलीन इस्लामिक सेंटर. तो हमारे यहाँ पे मकलीन में रहते हुए जो हमारे क्लोजेस्ट सेंटर थे, जिनमें दारुल हिजरा मस्जिद थी सबसे पुरानी और एडम सेंटर है आल डलस एरिया मुस्लिम सोसाइटी, तो उनका डिस्टेंस यहाँ जहाँ पे हम इस वक्त हैं इक्वली है. तकरीबन 7 माइल यू गो दैट साइड और 7 माइल यू गो दिस साइड. तो जब व्हेन एवर इट कम्स टू के रमज़ान है, तरावी पढ़नी है, बच्चों को स्कूल लेके जाना है, तो बड़ा कम्बरसम था. उसमें काफ़ी मुश्किलात आती थी कि और जो ट्रैफिक बढ़ती जा रही थी तो इस वजह से और भी ज़्यादा टाइम और होता था. Thank you, Dr. साहब, कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला and that you invited us into this state-of-the-art beautiful facility. Thank you. Same here. I'm happy that I was your guest today. Okay, thanks for watching, guys. Time क्या हुआ है? हमारा जाने का वक्त अब आ चुका है, लेकिन हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ. लेकिन जाने से पहले you know what to do. हमारे इस Facebook पेज को लाइक करिएगा and stay in touch. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, signing off for कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफिज़.